नज़ारे देखें आप सतरंगी लेक के। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। ना कोई पीछे नज़र आ रहा है, ना आगे, ना दाएं, ना बाएं, सिर्फ ये बुलंद पहाड़। ओए होए 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 होए, क्या दहशत है यार इन पहाड़ों की। अकेला बंदा तो वैसे ही खौफज़दा हो जाता। वेलकम टू नलतर। हाय 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 हाय, ये देखें यार। जहरमुरा होता है हमारे, एक पत्थर है जो जहर जिसको खिलाया जाता है तो वो रगड़ के उसका अगर थोड़ा सा दूध में डाल के बंदे को खिला दें तो उसका असर खत्म हो जाता है। वो पत्थर भी उधर मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक खैर करना। अल्लाह अल्लाह। आज हम गिलगित शहर से मज़ीद 5000 फ़ीट बुलंदी गेन करते हुए पहुंचेंगे एक ऐसी खूबसूरत वादी में जहां की रंग बिरंगी झीलें, घने जंगलात और खूबसूरत पहाड़ों को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। मैं बात कर रहा हूं नलतर वैली की, जो कि गिलगित बल्तिस्तान सिटी से सिर्फ़ और सिर्फ 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मौजूद है। तो चलिए आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं, बाकी बातें ऑन द वे करेंगे। और रात जो है हमारा स्टे हुआ था लियाकत स्काई टावर गेस्ट हाउस में। ये मेन जो रोड है गिलगित का, उससे थोड़ा सा नीचे की जानिब है। आपके साथ स्क्रीन पे नंबर में शेयर कर देता हूँ, अगर आपने कभी आना हो तो आई थिंक के रीज़नेबल रेट्स में अच्छी ऑप्शन है। तो सीन कुछ इस तरह से है कि स्टे हमारा अच्छा हो गया था। अब मैं अपनी शहज़ादी यानी बाइक के पास पार्किंग एरिया में आया हूँ, तो मेरी नज़र पड़ी है मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रूट्स के दरख्त पे। कौन कौन से फ्रूट्स लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वकार अहमद। वकार भाई, ये पार्किंग में आपने बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत रौनक लगाई है। कौन कौन से फ्रूट्स लगाए हुए हैं? ये भाई हमने दिखाइएगा ज़रा। ये वाला सेब है, देखें इसमें सेब से हैं, ये पड़े हुए हैं। हाँ, तोड़ के खा सकते हैं। दे नजर आए तोड़ के। ये ले। अच्छा जी, ठीक है, इसको खा सकते हैं आप। तो बिस्मिल्लाह। अभी जी कच्चा है लेकिन फ्रेश और दरख्त से तोड़ के खाने का एक अपना ही मज़ा। तो हमारे साथ आए, आपको दूसरे वो भी दिखाते हैं। देखें ये वाला अंगूर है, इसको आप देख सकते हैं। देखो ये अच्छे वाले हैं, सबसे बेस्ट। क्या बात है। तो जनाब ये है खुबानी, देखें। अच्छा, ये खुबानी लगी हुई है इसमें? हाँ लगी हुई है। देखें ये खुबानी आप तोड़ के चेक भी कर सकते हैं। क्या बात है। तो जनाब ये नाशपाती भी हमारे अच्छा, ये नाशपाती। हाँ। नाशपाती भी लगी हुई है। हाँ देखें। अल्लाह अकबर। शायद हमारी लग थी कि हम सही टाइम पे आए। इस टाइम सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बल्कि हमने देखे नहीं, साथ साथ में खाए भी हैं। तो अब यहाँ से आगे निकलते हैं नलतर वैली की तरफ, और इस तरह आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको सरप्राइज़ करेंगी। सुभान अल्लाह ज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन क़ालिबून। अल्लाह ताला से दुआ है जी आज का सफ़र हमारा खैर आफियत से हो। आज का सफ़र थोड़ा सा ट्रिकी और ख़तरनाक ज़रूर है। सीन कुछ इस तरह से है कि आज हमारा प्रोग्राम बना है कि हम नाश्ता जो है यहाँ बाज़ार से करने की बजाय ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है तो ज़्यादा भूख भी नहीं लगी हुई। तो हम जो है यहाँ बाज़ार से नाश्ते का सामान लेते हैं पहले सबसे, और जहाँ पे भी ज़्यादा भूख लगना शुरू होगी वहीं पे किसी अच्छे से पॉइंट पे रोक के नाश्ता बनाएंगे और खाएंगे। और अगर ऐसा सीन ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह नलतर पहुँच कर नाश्ता वहीं पे अपना बनाएंगे।
तो सबसे पहले जो है यहाँ पे बाज़ार से हम लेते हैं सामान थोड़ा सा, और फिर इंशाल्लाह नलतर का जो है रूट जिस तरफ से निकलता है वो आपको दिखाते हैं। सो जी, गिलगित सिटी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा सिटी है और डेवलप्ड भी है। यहाँ पे गिलगित की असम्बली भी सुबह में देख के आया हूँ, और बेसिकली इसकी 2 साइड हैं। ये सारा का सारा एरिया है मेन सिटी की तरफ, यानी जहाँ पे रशी एरिया, जहाँ पे तमाम जो है ना बैंक्स वगैरह सारा कुछ। और ये एरिया जहाँ से हम गिलगित से नीचे चले जाएंगे नलतर वैली की जानिब। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है गिलगित का बस अड्डा भी मौजूद है। डेवो वगैरह सर्विसेज सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो गिलगित घूमने आते हैं या गिलगित से ऑनवर्ड्स करदू और बाकी जगहों पे घूमने के लिए जाते हैं टूरिस्ट, वो ज़्यादातर जो है इसी अड्डे पे आके रुकते हैं। यहाँ से आगे फिर मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए, जैसे कि कुछ बाइकर्स हैं वो जो है अपनी बाइक्स लाहौर से इस्लामाबाद से लोड करवा के इस अड्डे पे उतरते हैं, और यहाँ से फिर ऑफ लोड करवा के जो है अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पर जाते हैं। हाँ, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। गिलगित हमें कह रहा है गुड बाय। तो ये सारा का सारा एरिया जो है अब यहाँ से ग्रीन स्टार्ट हो गया है, और ये आगे हदूद है जी तहसील दनियोर। तो शायद हम दनियोर में एंटर हो चुके हैं, और कुंजराब टॉप यहाँ से है 267 किलोमीटर। और आज मैं काफ़ी ना फ्रेश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि अभी तक हमने इस सीरीज़ में ज़्यादातर सफ़र ही किया है। अच्छा, एक चीज़ ने ना मुझे बड़ा सरप्राइज़ किया। मैं समझता था कि गिलगित सिटी जो है ना अच्छी खासी हाइट पे मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर है ये इतने बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान से गुज़रते हुए आप इस सिटी में पहुंचते हैं, तो इमेजिनेशन में यही आता है कि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन आज जब मैंने गूगल पे चेक किया तो मैं हैरान हुआ कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ 1500 मीटर है सतह समुंदर से, यानी 4500 या 4800 फीट के लगभग। तो इस हिसाब से तो इसकी हाइट फिर कुछ भी ना हुई। इससे ज़्यादा हाइट पे तो मेरे ख्याल से मरी का एरिया है या मरी के पहाड़। तो अब जो है क्योंकि, और ये आगे खूबसूरत सा चौक आ गया माशाल्लाह। साइन देखे कितना ज़बरदस्त दिया गया कि हमारे जो फ़ौजी हैं एक शफ़क़त भरा बच्ची को प्यार दे रहे हैं, और वो आगे से उसको जो है टोकरी में कोई चीज़ जो है ना सर्व कर रही है। और जी पेट्रोल भी भरवा लिया, बाइक भी चेक करवा लिया। अब आखिरी जो काम हमारा रहता है वो है कि हम नाश्ते के लिए कुछ सामान ले लें यहाँ से। तो दनियोर में ये बेकरी है, न्यू बेस्ट डे बेकर्स के नाम से। देखते हैं यहाँ पे किस तरह का मिलता है हमें मटेरियल। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। 2 3 4 2 अंडे मेरे, 2 सिकंदर भाई के, 1 एक्स्ट्रा नहीं, 4 काफ़ी हैं। और 1 मिल्क पैक। अंडे यहाँ सेंटर में रख देते हैं, टूट ना जाए बस। बॉक्सेस का बहुत फ़ायदा है यार, हर चीज़ इजीली आ जाती है, टेंशन नहीं रहती कि बाइक के साथ हैं बिस्मिल्लाह अभी गिर जाती ना नाले में। तो हर चीज़ अब हमारी होगी मुकम्मल। अब सिर्फ हमने अपना रूट कवर करना है।
और ये जी आगे सुल्तानाबाद का बोर्ड आ गया है, यानी जो उन्होंने गाइड किया था कि आपने सुल्तानाबाद की तरफ से जाना, तो वो रूट हमने ले लिया है। अच्छा, इन इलाकों में मैंने देखा है कि गंदम जो है स्टिल अभी कच्ची है, यानी बिल्कुल मुकम्मल तैयार नहीं है, जबकि मैदानी इलाकों में, पंजाब के इलाकों में तो किसानों ने गंदम समेट के जो है ना नई फसल भी जो है उगा दी है उन खेतों में। तो बेसिकली यहाँ पे वैसे तो गिलगित में भी टेम्परेचर काफ़ी गर्म होता है, यहाँ पे जल्दी पकनी चाहिए थी, क्योंकि जो एरियाज़ जहाँ पे टेम्परेचर कम हो वहाँ पे जो है ना फसलें थोड़ा लेट पकती हैं, ख़ास तौर पे गंदम की फसल। तो माशाल्लाह लश ग्रीनरी देखें रोड के दोनों तरफ, क्या ही खूबसूरत नज़ारा जो है ना देखने को मिल रहा है माशाल्लाह से। यानी हम जो है बिल्कुल सही वाले टाइम पे आए हैं कि आजकल यहाँ पे दरख्त जो है फ्रूट्स के साथ लोडेड हैं। अभी तक मैंने यहाँ पे सेब के दरख्त, अंगूर की बेलें, आलू बुखारा और अनार, यानी 4-5 किस्म के जो ना फ्रूट्स लगे हुए देखें गिलगित के अंदर। और होपफुली थोड़ा आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें यहाँ पे चेरी जो है ना उसका भी आजकल सीज़न है, तो वो भी लाजमी तौर पे खाने को मिलेगी। यहाँ पे देखें इस तरीके से ये लोग खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ पे कोई बड़े बड़े खेत तो होते नहीं है, छोटे छोटे पीसीज होते हैं, ज़मीन के टुकड़े, यानी फ्लैट, जहाँ पे फसलें उग सकती हैं। तो फिर ये अपने जानवरों के लिए भी और चारा वगैरह और अपने लिए कोई फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ वगैरह काश्त करते हैं। और किसी ने सच ही कहा था कि बाज़ दफ़ा जो है ना मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत उस मंजिल की जानिब जाने वाले रास्ते हुआ करते। लेकिन लक हमारी ये है कि आज हमारी मंजिल भी खूबसूरत है और उस तरफ जाने वाले रास्ते आपके सामने हैं कि कितने खूबसूरत हैं कि यहाँ पे बंदा सफ़र करते हुए नहीं थकता, बस दिल करता है कि आगे बढ़ता जाए और नए से नए नज़ारे देखता जाए। और अब जी वो सारा ग्रीन एरिया पीछे रह गया है और आगे हैं वही चिलास और गिलगित वाले खुश्क पहाड़। और यहाँ से जो है ना आगे हमारे आ गया है साइन बोर्ड। हमारे लेफ़्ट साइड पे है गिलगित सिटी और राइट साइड पे है नलतर वैली, यानी आप गिलगित सिटी से डायरेक्ट जो है इस रूट पे आ सकते हैं। हम ज़रा दनियोर की तरफ चले गए थे और अब जो है सीधा सीधा जो है ना ट्रैक है माशाल्लाह से। और नज़ारे आप देखें सामने हमारे वाइट बर्फ़ के खूबसूरत पहाड़। और ये KKH यानी कराक्रम हाईवे है जिस पर अब हम दोबारा आ चुके हैं गिलगित सिटी से होते हुए। टेम्परेचर जो है इस टाइम 35 सेल्सियस हो चुका है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे नलतर के करीब करीब टेम्परेचर जो है ना डाउन होता जाएगा और एक टाइम तो आएगा शायद हमें सर्दी महसूस हो। ये आगे माशाल्लाह से ग्रीन और लश एरिया खूबसूरत जिसका नाम है फैज़ाबाद। क्या लश ग्रीन जो है ना दोनों साइड से दरख्त हैं और सेंटर से ये खूबसूरत रोड।
हुआ भैया? तेल ख़त्म हो गया? बोतल है कोई? ढूंढो, कोई चीज़ तलाश करो। 500 का कर दूं? 500 रुपये का कर दूं? इससे हो जाएगा काम मेरे भाई का? खुश रहो। आपको चेरी मेरी खिलाता हूँ। नहीं जज़ाकल्लाह। क्या खिलाते हो? चेरी खिलाऊंगा। चेरी? आपके घर है? घर में ठेकेदार हो गया, क्या कर जाए? ठेकेदार हो? कहाँ पे चेरी? बस मेरे साथ आप। चलो आगे चलते हैं, चेरी खाते हैं जी। यार ये तो सोने पे सुहागा नहीं हो गया? बात कर रहे थे कि हमने कल चेरी खानी। अल्लाह ताला ज़रिए बनाता है। चलें, शुक्र है बेचारी की 1 to 5 जो है ना स्टार्ट हो गई है और अल्लाह ताला ज़रिए बनाता है। हम रात ना रूम में कह रहे थे यार इस साइड पे ना चेरी होती है आजकल, तो चेरी लाजमी खाएंगे। अब देखिए कैसे स्टोरी बनी है कि वो बेचारा खड़ा नहीं बल्कि धक्के से बाइक को लेके जा रहा था। मेरे दिल में आया कि यार इसकी हेल्प करते हैं, तो पेट्रोल डलवाया, उसको दिया थोड़ा सा, और उसने फौरी तौर पे हमें क्या कहा है, आओ मैं आपको चेरी खिलाता हूँ। मुझे लगा चाय बोल रहा है, तो बस इसी तरह से जो है ना सफ़र में बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं जो हम हर रोज़ फेस करते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं उनको। और ये जी आ गया है सामने नोमल का एक ये समझ लें कि नलता जाते हुए एक आपके लिए स्टे एरिया हो सकता है जहाँ पे आप थोड़ी देर रुक सकते हैं। माशाल्लाह से आजकल जो है ना ग्रीनरी इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। हर तरफ जो है ना फसलें फ्रूट्स के जो है ना दरख्त लोडेड हैं। ये कौन सा फ्रूट है आपको दिखाते हैं, लुकार्ड जिसको कहते हैं जी। माशाल्लाह देखे कितना भरा हुआ। और ये है क्या, सेब। और ये आगे बोर्ड आ गया है दीदार मुबारक। किस चीज़ का भाई दीदार मुबारक? और छुट्टी का टाइम हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह से पढ़ के जो है ना घरों की तरफ वापस जा रहे हैं एंजॉय करते हुए। अच्छा, जिस तरफ आप कहोगे, ये सामने वाला बाग, उधर ही ले चलते हैं आगे। चलो, खूबसूरत सा जो है ना चेरी का बाग है भाई का, जिसके अंदर जो है गंदम भी लगी हुई है और साथ जो है चेरी के फसल जो है इन्होंने बोई हुई है। क्या बात है यार, आज बड़े मज़े से चेरी खाएंगे, वो भी दरख्त से खुद तोड़ के ताज़ा। ये चीज़ आपने ना सिर्फ देखी होगी ये बॉक्सेस के अंदर या शॉप्स के अंदर, आज आपको दरख्त पे दिखाते हैं लाइव। क्या खूबसूरत है यार, दिल तो कर ही नहीं रहा कि इसको तोड़ के खाएं, दिल कर रहा बस लगी रहने दे, इसको ना ही तोड़ें। और ये जी मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। आज मुझे इस बात पे भी यकीन हो गया कि एक मुसाफिर जो होता है ना, अल्लाह ताला उसकी दुआ जल्द कबूल फरमाता है। तो हम तो रात से दुआ कर रहे थे कि यार इस इलाके में आए हैं तो काश के चेरी मिल जाए तो हम खाएं, और बस अल्लाह ने देखें कैसा सबब और ज़रिया बनाया। अच्छा ये बताइएगा, चेरी के बारे में थोड़ी सी मालूमात दीजिएगा कि ये किस सीज़न में शुरू होता है फल लगना और पकना, और कब ये ख़त्म हो जाता है? देखिए, चेरी के भी 3 किस्म होते हैं, कोइटवाल, देसी और फ्रांस। अच्छा, अपना अपना अलग सीज़न होता है। सबसे पहला जो पकता है वो कोइटवाल होता है। ये कौन सा है? ये अभी ये ऊपर लगा हुआ है, फ्रांस है। अच्छा, ये फ्रांस है। पता कैसे चलता है? दाना बड़ा है ना, देखे। अच्छा, जो बड़ा दाना है। हाँ, ठीक है जी। आज हमें पता चला कि चेरी की भी 3 किस्में हैं। और ये लेट भी पकते हैं। अच्छा, ये लेट पकती है। जी। सबसे पहले कौन सी पकती है? कोइटवाल पकती है सबसे और उसके बाद? उसके बाद देसी, और लास्ट में ये, यानी ये आखिरी फल है। हाँ, ये आखिरी है चेरी का। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ। गिलगित बल्तिस्तान में चेरी की माशाल्लाह 50 से ज़्यादा इकसाम जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं। अच्छा। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खेप जो है वो चाइना एक्सपोर्ट की जाती है हर साल। सबसे जो अफसोसनाक बात है ना वो ये है कि पाकिस्तान में हमारे जो एरियाज़ हैं उनमें चेरी की, आप ये देख रहे हैं, ये साइज़ आप देखें,
ये देखिए, आप अपने लाहौर में या किसी भी एरिया में आप निकल जाएं, आपको इस साइज़ की चेरी नहीं मिलेगी। ये ए ग्रेड है। बिस्मिल्लाह। ये जी नलतर जाते हुए नॉर्मल के एरिया में हम रुके थे चेरी खाने के लिए, और चेरी के बाग के सामने था खूबसूरत सा एक छोटा सा स्कूल, जिसके ये छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ इस टाइम खड़े। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? चारा लेके आ रहे हो भैंसों के लिए? अच्छा, इसी तरह लेके आते हो रोज़? तो ये तो एक भैंस को भी पूरा नहीं आएगा। वो शाम को भी ले जाते। फिर दोबारा ले आओगे? पास ही है घर? चलें ठीक है, शुक्रिया। तो जी ये छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम है आपका? आपका कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, आपको ट्रॉफी मिली है? अच्छा, आप सबने कहना मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको मिली ट्रॉफी? हाँ। आप भी आओ, दोनों पकड़ो। ये लो। आपका क्या नाम है गुड़िया का? दानिया। अरे वाह, मेरी बेटी का नाम भी दानिया है, आपकी जितनी है। कितने साल हो आपकी उम्र है आपकी? 8 साल की। मेरी बेटी 7 साल की। सबको मिल गई टॉफी? चलो चलो खेलो भाई, ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय। और जी बड़ा मज़ा आया हमें चेरी खाने का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बच्चा कितना खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में। ABC सुनाओ। गुड गुड, वेरी नाइस। ये आपका इनाम। ये आपका इनाम, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बड़े होके क्या बनोगे? क्या बनोगे बड़े होके? पुलिस बनोगे? अच्छा, गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह यहाँ पे ना तालीम का मैंने नोटिस किया कि काफ़ी है ट्रेंड के। बाज़ार जो है बच्चों से ही भरा हुआ है, जो स्कूल से इस टाइम छुट्टी का टाइम है तो बच्चे ही बच्चे हर तरफ जो है ना, अच्छी बात है। तो ये है जी नॉर्मल बाज़ार, काफ़ी बड़ा है, पीछे से ही चलता आ रहा है। तो यहाँ से जो है ना साइन बोर्ड आपके सामने, नलतर 18 किलोमीटर रह गया जो कि हमने सीधा जाना है। और अगर किसी ने हुंजा जाना हो या नगर जाना हो तो वो जाएगा राइट साइड पे, यानी हुंजा का तकरीबन 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है और नगर का 24 किलोमीटर। वहाँ पे खड़े थे ना तो पसीने से भीग गए। अब ज़रा ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो बड़ा सुकून पहुँच रहा है जिस्म को ना। बड़ा पुरसुकून और बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह ये इलाका है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट की तादाद भी नहीं है। शायद इसी वजह से इन इलाकों में अभी सुकून है। जब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट एक इलाके में चले जाते हैं ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें वो नहीं रहती जो देखने वाली हों। तो ऊपर से जो है ये पानी का कोई नाला वगैरह भी आ रहा, बड़ा प्रेशर से पानी गिर रहा है, वो देखें। और अच्छी बात ये है कि इस एरिए में जो है टूरिस्ट पुलिस भी मौजूद है, ताकि किसी टूरिस्ट को किसी किस्म का मसला आए तो ऑन द स्पॉट उसकी हेल्प के लिए ये पहुंच जाए।
तो हर इलाके की टूरिस्ट पुलिस होती है, उनकी एक हेल्पलाइन नंबर होता है जिस पे आप कॉल करते हैं, तो वो आपको हर किसी किस्म की मदद के लिए जो है ना आपके लिए आ जाते हैं। तो आगे साइन बोर्ड से भी पता चल रहा है और मुझे वैसे भी आइडिया था कि अब जो है ना यहाँ से आगे नलतर की चढ़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, जिनके बारे में अक्सर जो है ना जिक्र किया जाता है कि ये बड़ी सख्त चढ़ाइयाँ होती हैं। तो ये गाड़ियों वाले भी देखें कितना लोड करते हैं, ऊपर जो है छत भी फुली लोडेड है और नीचे सवारियों से भरी हुई है। तो ये यहाँ का जो है ना लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें ज़्यादातर लोग सफ़र करते हैं। और आगे मेरे जो है लैंड स्लाइडिंग एरिया शो हो रहा है, आगे पत्थर देखें, बल्कि पत्थर कितना बड़ा गिरा भी हुआ रास्ते पे। तो ये जैसे जैसे पत्थर गिरते रहते हैं इंतज़ामिया उनको हटाती रहती है, साइडों पे करती रहती है। तो ये सिलसिला जो है ना यहाँ पे चलता रहता है। यहाँ के लोग तो यूज़ टू हो चुके हैं इस बात के, लेकिन जो टूरिस्ट होते हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको पहाड़ों से थोड़ा खौफ आता है देख के, वो ऐसे रास्तों पे तो बिल्कुल ही डर जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहाड़ों की जो बुलंदी है ना, उस बंदा टॉप तक देखता है तो वैसे ही खौफ आना शुरू हो जाता है। और ये है भी लैंड स्लाइडिंग एरिया। और ये देखें इंसानी भी कारीगरी के सेंटर से पाइप निकाला गया पहाड़ के बिल्कुल, यानी इस पहाड़ के अंदर से जो है ना ये पाइप जा रहा है, और पाइप भी बहुत मोटे वाला। अब मुझे नहीं पता कि किस तरीके से उन्होंने ड्रिलिंग करके इसके अंदर से गुजारा होगा। यार यहाँ से थोड़ा डर लग रहा है, कुछ पता नहीं कब पत्थर एकदम से नीचे गिरे और चलें जी, शुक्र है निकल आए। पहाड़ों की दुनिया में आ गए हम तो। सो फाइनली एंड अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत डिफ़िकल्ट चढ़ाई के बाद हम एंटर हो चुके हैं। वेलकम टू नलतर। और ये जी जैसे ही एंटर होते हैं नलतर में, तो एंट्री पॉइंट पर आपको जो है ना एंट्री करवानी पड़ती है, यानी आसामी। तो यहाँ पे जीबी स्काउट्स जो है ना खड़े होते हैं, जिनको आपने अपना आईडी कार्ड और फ़ोन नंबर वगैरह बताना होता है। और ये देखें नाले का प्रेशर, पहाड़ों से बहता हुआ नीचे आता हुआ पानी। आसामी। तो जी एंट्री हमारी हो गई है, अब निकलते हैं यहाँ से। अभी तक तो स्मूथ ही चल रहा था तकरीबन काम, यहाँ से आगे मेरे भाई अब काम शुरू होने वाला है। तो स्लोली जो है ना हम हाइट गेन करते जाएंगे। लगता थोड़ा सा ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा हाइट पे हम नहीं जा रहे, क्योंकि वो रोड इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि स्लोली जो है ना आप हाइट गेन करते हैं। कहीं कहीं पे बाइक को सुकून के लिए ढलवान भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादा इसका जो पार्ट है वो ऊपर की जानिब होगा। और बाकी जो है ना मसला कोई नहीं है, रोड बना हुआ, बाइक चली जाती है इजीली। कोशिश ये करनी चाहिए कि मिनिमम लोड हो आपके पास। जिस तरह हमारे पास तो बहुत ज़्यादा सामान होता है, मेरे तीनों बॉक्सेस और साथ में एक बैग होता है जो कि फुली लोडेड, यानी अच्छा खासा वज़न होता है। तो मैंने क्या किया कि गिलगित में हमने रात स्टे किया था, तो वो कमरा जो रूम था हमें बड़ा ही रिज़नेबल प्राइस में मिला। अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे, यानी 1000 में हमने वो छोटा सा रूम लिया था जहाँ पे रात गुजारी है। तो हमने इसीलिए वो छोटा रूम लिया कि क्योंकि हमने अगले दिन के लिए भी उसको होल्ड या बुक करवाना था। तो मैंने अपना जो है ना ज़्यादा सामान, भारी सामान उस होटल में छोड़ दिया, बैग भी और जो भारी चीज़ें थी। तो अब मैं ज़रा बाइक खाली है, पीछे से थोड़ा सामान है बॉक्सेस में, तो इसलिए ज़रा मेरे लिए आसानी है कि मैं जो इस हाइट पे जा रहा हूँ। क्योंकि अगर फुली बाइक लोडेड हो तो शायद चली भी जाए, लेकिन ज़्यादा रिस्क होता है कि ज़ोर लगने पर आपकी जो क्लच प्लेट्स हैं उनको ख़तरा होता है। मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो इसलिए जो है ना इस तरह की जो हाइट वाली जगह हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि मिनिमम लोड हो, लेकिन अगर हो मजबूरी तो फिर बंदा स्लो जो है ना जा सकता है। बाकी बातें छोड़ें यार, ब्यूटी चेक करें। वाकई भाई नलतर की जो तारीफ़ें मैंने सुनी है ना वो 100% ठीक है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक खूबसूरत नज़ारा है।
और जहाँ तक मौसम की बात करें तो अभी तक तो यहाँ पे मुझे गर्मी ही मिली है। 32 सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है। आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मे भी टेम्परेचर डाउन हो। सुना तो यही है कि जैसे जैसे आप टॉप पे जाएंगे आपको ठंडा टेम्परेचर मिलेगा। इवन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग मैं तो भाई गर्म कपड़े भी एहतियातन रख के लाया हूँ कि अगर सर्दी शुरू हो गई तो फिर पहन लेंगे वरना पड़े रहेंगे बॉक्स में। ओए नहीं 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 नहीं, इधर 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 इस तरफ। बाइक तो ज़बरदस्ती इधर उधर भाग रही है क्योंकि हाइट है ना, वो फिर ज़ोर आगे से लगता है, पीछे से बाइक उठती है। तो वही बात है कि शुक्र है कि सामान कम है अभी मेरे पास, ज़्यादा होता तो फिर मुश्किल तो होनी थी इस रोड पे। यार ये वाकई भाई ये रोड हाइट वाले हैं। महसूस शायद इतना ना हो रहा हो, लेकिन बाइक जो है ना पहली दफ़ा इस तरह हो रही है कि तंग होती हुई मुझे महसूस हो रही है कि बाइक को ज़ोर लग रहा है। और ये लोग जो है ना गाड़ियाँ भर भर के फैमिलीज़ के साथ जो है ना पहुँचे हुए हैं, गाड़ियों को रेस्ट करवा रहे हैं। शाबाश 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 भाई, ज़ोर पूरा लग रहा बाइक का। 20 की स्पीड पे है और दूसरे गियर में, बस इसी स्पीड से ऊपर चढ़ना पड़ेगा आस्ता आस्ता। लोग ना कैमरा देख के खुश हो जाते हैं। उतराई में पहले और दूसरे गियर में गाड़ी चलाएं भाई। यहाँ पे तो चढ़ाई में भी पहले और दूसरे गियर में चलानी पड़ रही है। ये देखो गाड़ी लोकल ट्रांसपोर्ट जो है ऐसे जा रही है जैसे कोई चूंटी नहीं रेंगरी होती, आहिस्ता आहिस्ता। मेरे ख्याल ये 10 की स्पीड पे होगी। हाल तो खैर हमारी बाइक का भी सेम है लेकिन बाइक फिर भी ज़रा लोड कम है क्योंकि ये तो इन्होंने फुल भरी हुई है। तो जो लोग ये सोच रहे हों कि उनके पास अपनी गाड़ी नहीं है या बाइक नहीं है, तो उनके लिए ये अच्छी बात ये है कि नलतर जाने के लिए लोकल जीपें ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है। क्योंकि आमतौर पे स्पेशल जीप्स तो हर जगह चली जाती हैं बुक करवा के, लेकिन वो इतने ज़्यादा उनके चार्जेस होते हैं कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है मे बी ये बहुत ही लोएस्ट या कम रेट पे अवेलेबल हो। तो अब मुझे ठंडी ठंडी हवा आना शुरू हो गई है, यानी कि अब जो है ना समझो ठंडा माहौल आगे आ रहा है। तो थोड़ा सा मज़ीद आगे जाके जैकेट वगैरह हम अपनी वेयर कर लेंगे। सड़क नीचे से बिल्कुल खाली है, पानी की वजह से ना एरिया निकल जाता है सारा। ऐसे ही बेशुमार जगहों पे ये सीन हुआ है कि सड़क नीचे से बिल्कुल खाली होती है। अगर बेहतियाती में अगर आप उस कोने से गुजर जाएं तो हो सकता है प्रोबेबली कि वो सड़क ही वहाँ से मज़ीद टूट जाए। तो इसलिए आपने किनारे से बच के इस तरफ थोड़ा सा रखना होता है ताकि सेफ़ जोन में आपका सफ़र मुमकिन हो सके। चल शहज़ादी चल, सामने सीबी जो है ना ज़ोरें लगा रही है, आवाज़ आ रही है उसकी कर कर। ओए हाय 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 हाय, मुझे लगता है यही है खूबसूरत माउंटेंस ऑफ नलतर वैली। सो ये जी नलतर बाला का एरिया आ चुका है, जहाँ पे रेस्ट एरिया के साथ साथ यहाँ पे होटल्स वगैरह भी मौजूद हैं।
और चेक पोस्ट भी है यहाँ पे। तो जो लोग ऊपर नलतर में जो है जाके वापस आके रेस्ट करना चाहते हैं या स्टे करना चाहते हैं तो उनके लिए नलतर वाला जो है एक ऑप्शन है कि यहाँ पे वो रात गुजार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रहने का सिस्टम मौजूद है, होटल्स वगैरह मौजूद हैं। आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या सिस्टम होगा, ज़्यादा महंगे होंगे या कम रेट्स पे होंगे, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं अगर कोई मुकामी बंदा नज़र आता तो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? आप इधर से? तो होटल वगैरह का क्या सीन है, कितने में मिल जाता है? इधर इस साइड पे तो महंगे हैं सर होटल। अच्छा, और दे देंगे मुनासिब होटल भी आपको। ये शुरू में जो पहले आया ना, हाँ बोरी गेट में, हाँ, उधर आपको मैं दे दूंगा 2000 में रूम। 2000 में रूम दे देंगे। कितने बंदे? हम 2 लोग हैं। 2 लोग हैं? हाँ ठीक है सर, आ जाए, मसला नहीं। तो ये नलतर के लिए यहाँ से समझे छोटा सा ऑफ रोड स्टार्ट हो गया, नलतर बाला से ऑनवर्ड खड्डों वाला। तो यहाँ पे गाड़ियों वाले तो मेरे ख्याल से अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके शायद जीप्स वगैरह में जाते हैं, क्योंकि ये कोई प्रॉपर रोड नहीं है, टूटा फूटा रोड है। लेट्स सी के आगे तक ही सेम रहता है या थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है। जहाँ तक रूम्स का नलतर बाला में है सीन तो आपको मैंने दिखा दिया है कि 2000 में तो खुद कह रहा है अगर बारगेनिंग की जाए तो मे भी 1500 में मिल जाए। तो मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस है नलतर में। यहाँ तो अच्छे खासे जो है ना खड्डे देखने को मिल रहे हैं। अभी तो आगे का कुछ कह नहीं सकते। खेती बाड़ी का निज़ाम आप यहाँ पे देखें कितना मुश्किल है। हमारे यहाँ तो ट्रैक्टर के ज़रिए जो है ना खेती बाड़ी यानी ज़मीन को हमवार किया जाता है, और यहाँ पे बेलों के साथ लकड़ी का वो बना बनाया हैंडमेड उसके ज़रिए जो है ना मशक्क़त की जा रही है। देखें कितना मुश्किल काम है यार, वो देखें, ओए होए। देखें यार कितना मुश्किल है यहाँ पे ज़िंदगी। लेकिन एक बात है, जितनी मुश्किल ये लोग बेचारे बर्दाश्त करते हैं ना, उतने ही ये जिस्मानी तौर पे मजबूत और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बीमारियों से बचे रहते हैं। एक तो ये प्योर नेचर के दरमियान में रह रहे हैं, दूसरा यहाँ की जो डाइट खुराक जो है ना वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक है, और तीसरा जो है यहाँ पे मुशक्क़त बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पैदल सफ़र करते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े। स्कूल जाना तो पैदल जाना है, सामान लेने जाना तो ज़्यादातर पैदल जाना है, तो जिसकी वजह से ये जो है ना जिस्मानी तौर पे फ़िट होते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए छोटे छोटे से बच्चे भी जो है ना यहाँ पे पैदल सफ़र करते हैं। बुज़ुर्ग यहाँ के जो है ना अक्सर मैंने देखा है घरों के बाहर दुकानों के बाहर बैठे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जाओगे? क्या नाम है? एहसान। आ जाओ। तो यहाँ पे आप कोई परेशानी है आपको? यहाँ पे आपको कोई मुश्किल होती है ज़िंदगी की? बहुत सी मुश्किलात। क्या, कौन सी बहुत सी मुश्किलात बताओ ना। अच्छा, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जब यहाँ पे आप पड़ जाओगे फिर आप नीचे घर वालों को छोड़ के नौकरी के लिए जाओगे। ओए होए यार, तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि ये भी मुश्किल होती है आप लोगों को। जनाब हम देखें कितने खुश नसीब है कि
अच्छा, दूसरी मुश्किल है कि आप लोग गरीब बहुत हैं, फीस देने में मुश्किल होती है। अच्छा, आपके अब्बा लोग पहले मजदूरी करते हैं, फिर आप लोगों की फ़ीस पे करते हैं, ऐसा ही है? क्या काम करते हैं आपके अब्बू? अच्छा, बेलचा वगैरह चलाते हैं। अच्छा, और क्या मुश्किल है? बहुत सारी मुश्किलात हैं। हाँ, यहाँ कमा के खाना मुश्किल है। अच्छा, गाड़ी वगैरह भी नहीं है। गाड़ी नहीं है तो फिर मजबूरन जाना पड़ता है। तो फिर आप लोगों का दिल नहीं करता कि ना पढ़ें, स्कूल ना जाएं? नहीं दिल तो करता है ना बहुत। अच्छा, दिल करता है कि ना जाएं, मुश्किल है। नहीं, पढ़ने को दिल करता है बहुत। यार देखे कुर्बानी, देखें, यकीन करें, मेरा तो दिल जो है ना डूब रहा है सुन के। कह रहा है बच्चा कि हमारा पढ़ने को दिल करता है, लेकिन मुश्किल ये है कि हम कई कई किलोमीटर जो है इन सख्त रास्तों पे, पहाड़ों पे पैदल जाते हैं। यार मुझे तो खौफ आ रहा है इन पहाड़ों को देख के कि वो पत्थर नीचे ना आ जाए। आप लोगों ने कभी आते हुए देखे हैं लैंडस्लाइडिंग के पत्थर? हाँ, इधर नहीं आते? डर तो लगता होगा, आप लोगों को नहीं लगता? तो यहाँ पे जानवर वगैरह नहीं होते? तो उनसे डर नहीं लगता? नहीं कौन कौन से जानवर होते हैं यहाँ पे? अच्छा, ज़ेब्रा, टाइगर। टाइगर भी होता है? आपने देखा कभी? टाइगर इसी और ना करो यार, कितनी दूर से देखा आपने? बस इधर हमसे ना उधर टाइगर। तो वो आप लोगों को खाने के लिए दौड़ा नहीं? वो दौड़ा था, हम भाग के इधर एक गाड़ी आई थी उस पे गए। आप लोग भाग के गाड़ी पे चढ़ गए? वो हमारे पीछे ऊपर ऊपर वो गिर है ना, हाँ। उसमें जगह है। अभी तो हमारे मान लो वो सीधी तो मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि आपको नलतर बाला से जो है ना जीप्स में ही सिर्फ आना पड़ेगा, ओनली वन ऑप्शन। अदरवाइज़ आप बाइक पर आ सकते हैं, वो भी अगर बाइक आपकी अच्छी हो और आपका स्टेमिना भी हो कि आप जो है ना इस ऑफ रोड, इन खड्डों को, इन पत्थरों को सबको क्रॉस करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे बाइक्स पे, लेकिन सिर्फ वो जो एडवेंचर लवर हैं, कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा बाइक चलाते हुए इन पत्थरों को क्रॉस करते नहीं आएगा कभी भी। ये जी बच्चे का घर आ गया। किधर है तेरा घर? किधर, हाथ से बताओ। वो सामने वाला? कौन सा घर है आपका? जो सबसे आखिर वाला? चलें, अल्लाह करे आपकी गाय मिल जाए। हैं।